Hello guys, welcome to my Dr. Pradesh Chemistry Classes channel, and this channel is only for you and for your progress. जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हाइब्रिडेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे और आप लोगों ने अपनी जो लास्ट क्लास में हमने कराए थे जरूर प्रैक्टिस किए होंगे इसको और नोट किए होंगे। मैं सोचता हूँ कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो जिसके द्वारा आपकी स्किल डेवलपमेंट होगा और हम क्या करेंगे ना, एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करना है और कैसे करना है ये सारे हमें अपने आप को पता लग जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यू थिंक दैट एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स आपको केमिस्ट्री की क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना है और आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो ये भी सारे आपको एक तरह से अकाउंटेबिलिटी रखनी है कि मेरा कैपेबिलिटी कितनी है, मैं कितने वेट उठा सकता हूँ या 30 मिनट्स में मैं कितने सॉल्व कर सकता हूँ। ये सारी चीज एक मायने रखता है। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे या सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर 2-4 क्वेश्चन करके आप सोचोगे मेरे से क्वेश्चन हो गया, तो इस तरह की स्पीड अगर आपकी रहेगा तो आपको कहीं नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा करिए कि एक टाइम मैनेजमेंट को सीखिए। आप जैसे क्वेश्चन करते जैसे आपको ट्रिक पता लग गया, जैसे आपको फॉर्मूला पता लग गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेजमेंट भी कीजिए। आइए सम क्वेश्चन, लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, ओनली 4 या 5 क्वेश्चन हमने किए थे, बट आज हम क्या करेंगे ना, कुछ और क्वेश्चन जो हाइब्रिडेशन के ऊपर उसको प्रैक्टिस करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट the hybridization of an atom in the following compound is like NH plus R। क्लियर। अब क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि हाइब्रिडेशन निकालना है किसकी ना, सेंट्रल एटम की, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन की जब हाइब्रिडेशन हम निकालेंगे हमें 3 कंपाउंड्स दिया जब, लेकिन जब आपकी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो एक डिजिटल फॉर्म में होगा जो इसके हाइब्रिडेशन और इसका हाइब्रिडेशन और इसके हाइब्रिडेशन एक इरेगुलर तरीके से हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना है कि आप पहले से तीनों को निकाल दीजिए और कौन सा अरेंजमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है आप इमीडिएटली इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि NO3 माइनस में आपकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी ना, N का हो गया 5 और यहाँ पे कितना होगा ना, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का हो गया 5 और यहाँ पे कोई मोनोवेलेंट आइटम नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी मोनोवेलेंट आइटम नहीं होने की वजह से हम क्या करेंगे ना, इसके से अगर 0 हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस आना तो एक नेगेटिव चार्ज है तो +1, 2 5 + 1 6 हो गया, 6 का हाफ हो गया 3 है तो sp2। क्लियर। सिमिलरली NO2 प्लस में कितनी होगी ना, हाफ इंटू N का हो गया 5। अगर प्लस चार्ज है तो आपको सीधा हिसाब है कि प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। वहां +1 है तो सीधा -1 कर दिया, 5 - 1 जब 4 का हाफ हो गया कितना 2, दैट इज कॉल्ड sp। सिमिलरली अगर थर्ड जो है NH पर प्लस है, ये कितनी होगी ना, हाफ इंटू नाइट्रोजन का 5 + 4, अगर प्लस चार्ज है तो -1, 9 - 1 जो 8 का हाफ हो गया 4 है तो sp3। सो आपको क्वेश्चन में अरेंजमेंट इस टाइप के होंगे ना, सपोज ए ऑप्शन या बी ऑप्शन लाइक दिस, सी ऑप्शन ऐसे गिवन होगी, बट हमारा एक्यूरेट व करेक्ट जो अरेंजमेंट है ना, पहला NO3 माइनस का हो गया आपकी sp2, देन आपका हो गया sp, नेक्स्ट थर्ड वन इज sp3। तो आप सिमिलरली इसमें बी, सी और डी में क्या होगा ना, पहले sp हो सकता है, उसके बाद sp3, उसके बाद sp2, इस टाइप से एक इरेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन आपको इमीडिएटली सबका हाइब्रिडेशन निकाल लेना है, निकालने के बाद आप देख लेंगे करेक्ट अरेंजमेंट किसमें है। क्लियर। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 2 सपोज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखते हैं among the following compounds
which to have sp3 hybridation। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स which to have sp3 hybridation। आपके पास कंपाउंड क्या दिया है ना, नंबर 1 में दिया है ना Ni3, नंबर 2 में दिया है I3 माइनस, नेक्स्ट दिया हुआ है SO3 माइनस 2, और जो फोर्थ है उसमें आपको मिलेगा SO3 माइनस 2 के बाद अगर आपके पास आता है NO3 माइनस। ये 4 कंपाउंड्स आपको दिया हुआ है, आपको ये देखना है कि इन दोनों की जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3। इनमें से कौन सी दो कंपाउंड का जो हाइब्रिडेशन है sp3 होगा ना। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, हाइब्रिडेशन निकालना है। नाइट्रोजन 5 प्लस 3 जा 8 का हाफ हो गया 4, अगर 4 है तो sp3, तो पहला आ गया sp3। पर I3 क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि I3 माइनस का आपको हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ I3 माइनस ना, यहाँ पे आपको देखना है कि I3 का मतलब होता है 1I, एक सेंट्रल में एक आयोडीन होता है और अनदर एक I होती है, उसके बाद आता है कि -1, एक माइनस चार्ज, -1 की चार्ज होती है। इसमें सेंट्रल एटम कौन हो गया ना, आयोडीन हो गया, तो इसका वैलेंस आयोडीन कौन सी ग्रुप में आता है, ग्रुप 17 है, और ग्रुप 17 होता है तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम हो गया 2, 7 प्लस 2 9 प्लस 1, क्योंकि माइनस चार्ज है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ना +1 कर दिया, और कि नहीं मुझे x की वैल्यू निकाल दिया यहाँ पे ना, कितना हो गया ना 10 का 2 हो गया, हाफ हो गया 5 है तो sp3 डिहाइब्रिडेशन। समझ पाए ना। I3 माइनस का हमने कैसे हाइब्रिडेशन निकाले ना, इस टाइप से हमने हाइब्रिडेशन निकाले। नेक्स्ट जो आपके पास कंपाउंड है वो SO3 माइनस 2 है। SO3 माइनस 2 में इसका हो गया 6, हाफ इंटू 6, बट ऑक्सीजन जो है मैं कई बार यहाँ पे बता चुका हूँ, ऑक्सीजन जो है वो मोनोवेलेंट है ही नहीं है, ये डाईवेलेंट है, तो इसीलिए इसके जगह 0 लिखेंगे। मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे। अगर -2 है तो माइनस चार्ज है तो प्लस कर दिया, 6 प्लस 2 जा 8 का हाफ हो गया 4 है तो sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर। अभी हमें पता लग गया कि 1 और 3 का एक नहीं, जो Ni3 माइनस और SO3 माइनस 2 का दोनों का हाइब्रिडेशन कितना हो गया ना, sp3 हो गया। क्लियर। अब हम जाते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड में NO3 माइनस है ना, 5 प्लस 0 प्लस 1, इसका हाफ है, इसका हाफ कितना हो गया ना, 5 प्लस 1 6 का हाफ हो गया 3 है तो sp2। क्लियर। अभी आपके पास आंसर आ गया ना, A है जो Ni3 है और एक हो गया SO3 माइनस 2 है, इन दोनों का जो हाइब्रिडेशन क्या हुआ ना, sp3 हो गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरे चैनल में जा करके मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हम जा करके जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपको जरूर ये पता लग जाएगा कि हाइब्रिडेशन के ऊपर किस टाइप की क्वेश्चन आ सकता है या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारे आपको पता लग सकता है। अभी मैं इरेज करता हूं क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है यहाँ पे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करता हूं इस समय। आप लोग जरूर इसको लिख लीजिए, क्योंकि नहीं लिखेंगे आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड होती है या मेमोरी होती है समवॉट इट इज वोलाटाइल है, या कुछ दिन के बाद हम भूल जाएंगे। अगर हम नोट करके रखेंगे हम आगे तक भी इसको याद रख सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट लाइक दिस, the hybridation of AC in the linear complex AgCN का होल ट्वाइस माइनस AgCN का होल ट्वाइस
माइनस सपोज हमने ले लिया। इस टाइप का अगर कोई कंपाउंड आपके पास है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि Ag का हाइब्रिडेशन क्या होगी ना, इसमें Ag का हाइब्रिडेशन कितनी होगी ना। सपोज हम देखते हैं कि Ag का हाइब्रिडेशन आइदर DsP2 हो सकता है, या बी में आपके पास ऑप्शन है sp है, सी में है sp2 है, और डी में है sp3। तो इस कंडीशन में ये जो है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्लास 12 की है उस टाइप की कंपाउंड से, यहाँ पे मेटल और लिगांड से, बट ये आपने पढ़ा नहीं है, बट हाइब्रिडेशन इसमें पूछ रहा है। और ये जब 12th में आप जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन एक अनदर एक कंसेप्ट है, जहां पे एक एप्लीकेशन इसकी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट आप हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ना, यहाँ पे आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है द हाइब्रिडेशन ऑफ Ag इन द लीनियर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? द लीनियर कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको पता लग गया लीनियर इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन का जो है ज्योमेट्री लीनियर या स्टेप लीनियर होती है ना, sp का होती है। sp का क्या होता है? लीनियर। dsp2 का क्या होता है? स्क्वायर प्लानर है, इसका ट्रायगोनल प्लानर है, इसका टेट्राहेड्रल है। तो आपको एकदम से आंसर मिल गया कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है ना, sp है, और आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। इस समय क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम जाते क्वेश्चन पूछता है इन HCF4 the hybridization of HC atom is ना, HCF4 में HC का हाइब्रिडेशन क्या है ना, ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे ना, sp3d2 sp3d dsp2 एंड sp3। इस टाइप से 4 ऑप्शन आपके सामने है, बट आपको देखना है कि हाइब्रिडेशन जब निकालते जेनरल कौन सी है ना, ग्रुप 18 एलिमेंट से, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी कितनी है ना, 8 है। तो इसीलिए आपको x की वैल्यू जो आप निकालेंगे x इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8 प्लस क्लोरीन का हो गया 4 मोनोवैलेंट तो 12 का हो गया 6 है, तो आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। क्लियर? और इसमें क्या हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इस टाइप से आप इजीली आप एक हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, या किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आए आप अपने माइंड को यूज कर सकते हैं कि हमने ये फॉर्मूला पता है, या लाइन में कुछ जैसे यहाँ पे देखते कुछ लिखा हुआ है। इस टाइप से आप जितने जल्दी अपने माइंड को यूज करेंगे, जितने जल्दी कैलकुलेटिव होंगे, आपको आसानी से क्वेश्चन को आप क्रैक कर लेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं इस समय। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ऐसे मैं क्या करूंगा ना, आपकी जरूरत के अनुसार अगर आपकी कुछ और टॉपिक आपको जानना है तो आप मेरे पास ईमेल या मेरे पास जाके कमेंट्स, मेरे चैनल में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन मैं जरूर अगली जो वीडियो होगा वो रिजोनेंस के ऊपर होगा, जो कि या रिजोनेंस या मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताऊंगा, बिकॉज विदाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर वी कैन नॉट नो अबाउट द रिजोनेंस। तो इसीलिए जरूरी है कि हम पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आप जरूर आइदर रिजोनेंस या लुईस डॉट स्ट्रक्चर में से कोई भी एक वीडियो होगा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, आपकी जरूरत है, आप जरूर मेरे चैनल में बने रहना, ताकि क्या करेंगे इससे आपकी लगातार आपकी जो ट्रैकिंग है, आपकी जो लगन है, मुझे पता लगे कि आप क्या चाहते हैं, है कि नहीं। मैं तो आपकी के लिए हमेशा तैयार हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं अरेंज द कंपाउंड्स
in decreasing order of बॉन्ड एंगल। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अरे सर तो बताए नहीं कि हाइब्रिडेशन और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन तो कंपाउंड्स क्या है ना, Cl2O, Br2O, अगेन OF2, ये 3 कंपाउंड्स इस गिवन है। इसमें आपको बॉन्ड एंगल निकालना है। तो बॉन्ड एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको सोचना है। आपको सिर्फ हाइब्रिडेशन पता है, बट बॉन्ड एंगल हम कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर हाइब्रिडेशन सबकी सेम हुआ है तो ज्योमेट्री सेम हो जाएगा और बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। बट इस क्वेश्चन में हाउ टू सॉल्व ना, आप सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकाल दीजिए ना। सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन, बिकॉज एक ऑक्सीजन है और 2 क्लोरीन है। इट इज ऑलवेज नोन एज, जो एक ही एटम होती है वो सेंट्रल एटम है, जो अदर एटम्स होते हैं वो आउटसाइड की तरफ होती है। तो ये हो गया 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो हाफ इंटू 6 + 2 हो गया 8 का हाफ हो गया 4। तो हाइब्रिडेशन इसका आ गया sp3। इन द सेम वे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये तीनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं, हेलोजन फैमिली के होते हैं। तो इसीलिए सेम चीज यहाँ पर भी आएगा। ऑक्सीजन का हो गया 6 प्लस ब्रोमीन मोनोवेलेंट होती है, 6 + 2 8, 8 का हो गया 4। तो ये भी sp3 हाइब्रिडेशन है। सेम यहाँ पर 6 + 2 फ्लोरीन 8, लेकिन इसका हाफ मैंने कर दिया यहाँ पे। इसका हाफ जब कर दिया तो यहाँ भी 4 आएगा, दैट मीन्स sp3। सो तीनों का हाइब्रिडेशन जब sp3 आ गया, हाउ टू अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड एंगल। ऑफ बॉन्ड एंगल आपको कैसे पता लगेगा ना, आपको एक फैक्टर और आपको ध्यान में रखना है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि आप पीरियोडिक में क्लास ले, क्योंकि केमिस्ट्री में जब आप जाते हो तो ईच चैप्टर एक दूसरे के साथ क्या करता है, लिंक करता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ब्रोमीन का कितना है और फ्लोरीन का कितना है, आपको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आ सकता है। क्लियर। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरीन का कितना, क्लोरीन का होता है 4 है, क्लोरीन का होता है 3 है, और ब्रोमीन का थोड़ा कम ही होता है, ये 2.78 करीब मान के चलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट एक चीज आप जरूर नोट करना, आप लिखिए नोट में, इस पर में आप लिखिए एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ En, मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ outer atom increases, then bond angle increases। क्लियर। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आउटर एटम इंक्रीज होगा, आउटर एटम कौन है ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, इस टाइप से आउटर एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाता है तो इनकी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए आपको समझना है कि जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी लेस बॉन्ड एंगल है, तो जिसका कम है सो Br2O है, Br2O है जो आउटर एटम्स, देन Cl2O है, देन OF2 है। क्लियर। सो अगर हाइब्रिडेशन तीनों की सेम आता है और सेंट्रल एटम तीनों सेम है, तीनों कंडीशन में, ऑल द 3 कंडीशन द सेंट्रल एटम बिकम सेम, सो जिस आउटर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। और आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं एक 6th क्वेश्चन यहां पे लिखने जा रहा हूं, अरेंज द कंपाउंड्स। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के साथ साथ आप जरूर, अगर कोई डाउट होता है मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर इस क्वेश्चन का कैसे किया, अगर समझ नहीं आता है या कुछ और वीडियो देखना है, जरूर मुझे कमेंट्स में जाके मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब जल्दीबाजी नहीं करना, आप अगर 5 क्वेश्चन करते तो उसको अच्छे से आना चाहिए, लेकिन आप अगर 7 भी करते वो भी अच्छे से आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 10 क्वेश्चन कर लिया, 4 समझ आया और 4 नहीं आया, इस टाइप से मजा नहीं आता है, इस टाइप से मजा नहीं आता है। क्वेश्चन है, अरेंज द कंपाउंड्स in decreasing order of bond angle।
क्लियर। सो बॉन्ड एंगल आपके पास गिवन है PH3 NH3 ASH3 SbH3 लाइक दिस। इस टाइप का 4 कंपाउंड्स आपके पास गिवन है। बट एक चीज आप कॉमन यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन क्या है ना, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। अगर हम बिस्मथ लिख देता हूं तो BiH3 यहाँ पर भी आ जाएगा, बिस्मथ है, इस टाइप से। सो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है और इसके हाइड्राइड्स गिवन है। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, अगर हम हाइब्रिडेशन निकालते, अगर एक ही ग्रुप है, सेंट्रल एटम जो है सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इनका हाइब्रिडेशन 5 + 3 8 है, तो सबका sp3 हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन सेम है, बट एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है, वो क्या है ना, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। देखो 3H है, 3H 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 हाइब्रिड सब में है, बट सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है। सो वी नो दैट डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है कि नहीं। तो सेंट्रल एटम जो है, अब एक चीज आप यहां पर भी नोट कीजिए, वहां आउटर एटम्स था, है कि नहीं, डिफरेंट है, बट यहाँ पे सेंट्रल एटम डिफरेंट है। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट होता है, उस कंडीशन में हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे ना, greater the electronegativity of central atom, greater is the bond angle। so इसलिए एवरी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। उस हिसाब से नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। तो इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसकी होगी ना, NH3 की होगी, नेक्स्ट PH3, नेक्स्ट ASH3, देन BiH3। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है कि हाइब्रिडेशन तो सेम है, बट बॉन्ड एंगल आपको क्वेश्चन पुट अप होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन है, 6th नंबर था, अब 7th नंबर क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं तो वहां पर क्या क्वेश्चन पुट अप किया है ना, 7th क्वेश्चन में है कि आप जरूर लिखते रहिए, आप चुपचाप नहीं बैठिए, कि अगर कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क। Find the hybridization of Xc in XeO2 और F2। सो जेनन का हाइब्रिडेशन मुझे निकालना है, तो जेनन का कितने होगा ना, 8 होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो X = हाफ इंटू जेनन का होगा 8 प्लस मोनोवैलेंट कितनी है ना, ऑक्सीजन जो डाइवैलेंट इसके जगह 0 आ जाएगा, प्लस 2 है, तो मींस 8 + 2 10, 10 का हो गया 5, 5 है तो sp3d। क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इसकी हाइब्रिडेशन अगर आपके पास ऑप्शन है कुछ भी है, बट आपके sp3 हाइब्रिडेशन ऑप्शन इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ फाइंड द हाइब्रिड स्टेट ऑफ central atom in diborane, diamond and graphite। सो इसमें सेंट्रल एटम के हाइब्रिडेशन के बारे में क्वेश्चन पुट अप हो रहे। डाइबोरेन का आपको पता है कि B2H6 होती है, और जो डायमंड है इसमें ईच कार्बन इज लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम्स। उसके बाद जब ग्राफाइट को हम जाते हैं C C C और C और एक लोन पेयर आ जाता है। क्लियर। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि B2H6 जो है वो डाइमरिक फॉर्म में होती है, डाइबोरेन बोरेन से डाइबोरेन होती है,
तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे तो सीधा दिख रहे कि 4 सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे sp3। यहाँ पे ग्राफाइट कंडीशन में क्या होता है ना, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन होती है और 3 कार्बन से लिंक करते हैं सेंट्रल एटम, तो इस कंडीशन में इसकी जो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। बट जो B2S6 होती है ना, ये इस फॉर्म में होती है ना, B हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर से हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सो एवरी बोरॉन इज लिंक टू 4 बॉन्ड्स, सो ऑटोमेटिकली बोरॉन जो है सेंटर में है, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3। तो आपको अरेंजमेंट आ सकता है कि इन तीनों में अलग अलग तरह के अरेंजमेंट होंगे कि sp3 sp2 sp3 इस टाइप से डिफरेंट टाइप को अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, आपको पहले सबका हाइब्रिडेशन निकाल लेना है, निकालने के बाद क्या करना है ना, फिर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो इसीलिए आप जरूर मेरे चैनल को देखना ना भूलना है, क्योंकि मैं अगले क्लास जो है होगा आइदर लुईस स्टड स्ट्रक्चर या मैं रेजोनेंस के बारे में देखूंगा कि और भी कई सारी चीज डालूंगा। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन करना है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा क्वेश्चन क्या करूंगा ना, अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। थैंक यू ऑल।